इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर किसी को ITR 1 को लेके कोई डाउट्स हैं, ITR 2 को लेके कोई डाउट्स हैं, वो मेरा जो पहला वीडियोस है वो देख सकते हैं। उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बी रिलेटेड। तो ये जो हमारा जो भी टॉपिक्स है वो सब के सब जो कॉमर्स स्टूडेंट है उन लोगों के लिए है, जो CA फॉर्म वगैरह चला रहे हैं उन लोगों के लिए है, जो फाइनेंस से बिलोंग करते हैं वो लोग हैं, जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं और वो टैक्स पे करने चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरा ये सब वीडियोस हैं। तो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो मेरा टॉपिक है वो है बी रिलेटेड रिटर्न। तो ये बी रिलेटेड रिटर्न है क्या चीज़, इसकी ड्यू डेट क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और इसके साथ साथ इस पे क्या क्या एडिशनल चार्जेस हैं और इसकी प्रोसेस क्या है। क्लियर? तो समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकम अर्न करता है पूरे साल भर में या फिर ड्यूरिंग द ईयर, तो उसे उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है? इवन अगर वो इनकम नहीं भी अर्न करता है ना, तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, जीरो टैक्स। अब जब टैक्स देने जाते हैं गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स की पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ITR फॉर्म। क्लियर? तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग ITR फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ठीक है? और उस फॉर्म के साथ टैक्स की पेमेंट होता है गवर्नमेंट को। क्लियर? अब होता क्या है कि बहुत लोग इनकम अर्न कर लेता है और उसकी इनकम पे जो टैक्स जो पेमेंट करना होता है उसकी एक ड्यू डेट होता है। ठीक है? और वो लोग ड्यू डेट पे टैक्स की पेमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है? क्योंकि उन लोगों के पास कोई ना कोई एक वैलिड रीजन होता है टैक्स को पेमेंट नहीं करने का। हो सकता है कि टैक्स पेमेंट करना भूल गया, हो सकता है कि कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गया जिस कारण वो उसने टैक्स को पेमेंट नहीं किया, या फिर वो उस टाइम फिजिकली कैपेबल नहीं था टैक्स को पेमेंट करने को लेके। क्लियर? तो के बाद भी वो अपना टैक्स को पेमेंट कर सकता है, मतलब ड्यू डेट चला जाने के बाद भी वो अपना टैक्स पेमेंट कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी रिलेटेड रिटर्न। क्लियर? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये बी रिलेटेड रिटर्न है क्या चीज। क्लियर? और ये किस टाइम एप्लीकेबल होता है। ठीक है? अब बी रिलेटेड रिटर्न जो फॉर्म है उसको फाइल करने का भी एक ड्यू डेट होता है। ठीक है? बी रिलेटेड रिटर्न बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहे हैं लेट करके, ड्यू डेट के बाद। राइट? तो इसका भी एक ड्यू डेट होता है। तो वो ड्यू डेट क्या है? वो ये कि जो असेसमेंट ईयर है, जो असेसमेंट ईयर कंप्लीशन हो रहा है उसका ठीक 3 महीना पहले। ठीक है? बेसिकली जो डेट होती है वो है 31 दिसंबर। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। सपोज मैंने पूरे साल भर में इनकम अर्न किया, अब मुझे उस इनकम पे कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मतलब टैक्स, जिसके लिए मैं एक मेरा जो सुइटेबल ITR मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ITR 1 2 3 जो भी मेरे पे सुइटेबल होगा। ठीक है? उस ITR के फॉर्म में मैं अपना टैक्स पेमेंट करूँगा गवर्नमेंट को। ठीक? तो मैंने जो इनकम अर्न किया जिस टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? अब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22। अब उस फाइनेंशियल ईयर की जो असेसमेंट ईयर होगी वो है 22-23। क्लियर? अब 22-23 में एक ड्यू डेट होगा जहां पे मेरे को अपना इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा ITR फॉर्म के थ्रू, जो कि बेसिकली 31 जुलाई होती है। 31 जुलाई 2022। क्लियर? तो मैंने क्या किया कि मेरा जो ये ड्यू डेट है